गाइस एक ऐसी कंपनी जो फुटवेयर सेक्टर के अंतर्गत काम करती है और अपने सेगमेंट यानी कि स्पोर्ट और एथलीजर सेगमेंट में ये लार्जेस्ट है इंडिया में। 17% शेयर ऑन करती है और उसका स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 62% डाउन में ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर डेफिनेटली विचार करने की आवश्यकता है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ अलग अलग इन्वेस्टर इसमें अलग अलग लेवल पर फंसे हुए हैं। यहां पर चार्ट को आप लोग देखोगे, स्टॉक ऑल टाइम हाई से लगातार डाउनफॉल दिखा रहा है, लोअर लो यहां पर बनाते चल रहा है। अभी यहां पर बहुत अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है। साथ ही साथ चार्ट के ऊपर कुछ चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं, उसको समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग कैंपस एक्टिव वियर की बात करें तो यहां पे ये फुटवेयर सेक्टर के अंतर्गत काम करती है। ये अकेली कंपनी नहीं है जिसकी हालत ये है। फुटवेयर सेक्टर के अंतर्गत जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे कि हम रिलैक्सो की बात करें, बाटा इंडिया की बात करें, मेट्रो ब्रांड की बात करें, सभी की हालत लगभग हमको यही नजर आ रही है। तो यहां पर यह चीज तो हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि भैया केवल और केवल कैंपस नहीं, पूरा का पूरा फुटवेयर सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यह तो मार्केट की सच्चाई है कि हर सेक्टर एक साथ परफॉर्म नहीं करेगा। ऑपरेटर सभी सेक्टर को एक साथ ऊपर लेके नहीं जा सकता है। वो वहां पर वेट करता है, किसी सेक्टर को ऊपर लेके जाएगा, फिर दूसरे सेक्टर को ऊपर लेके जाएगा। तो हम लोगों को यह चीजें भली भांति समझना चाहिए। अब थोड़ा सा यदि हम लोग कैंपस एक्टिव वियर की बात करें तो सबसे पहले तो यह चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो फुटवेयर सेक्टर है, यानी कि हम लोग जो जूते चप्पल पहनते हैं, वो कोई हमको शौक नहीं है, वो नीड है। यानी कि और इसकी नीड हमको हमेशा रहने वाली है। ऐसा तो ये नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी क्योंकि भैया हम जूता चप्पल नहीं पहनने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर देखा गया कि मैक्सिमम जैसे कि 17% शेयर कैंपस ऑन कर रही है। स्पोर्ट्स और एथलीजर सेगमेंट में ये अपना काम जो है जनरली करती है, जैसे कि कैजुअल शूज भी बना रही है, स्पोर्ट्स शूज बना रही है, स्लीपर है, मैन वुमेन किट सभी के लिए इसके प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू है वो यदि आप लोग देखोगे तो सभी का जो प्राइसेस आपको मिलेगा वो 700 रुपीज से लेकर 2000 रुपीज के अंतर्गत मैक्सिमम इसके प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि वैल्यू और वॉल्यूम के मामले में ये इंडिया में लार्जेस्ट है अपने सेगमेंट में। तो ये एक अच्छी बात है। अब यहां पे हम लोगों को क्या चीज एक नजर आ रही है कि आखिर कैंपस 2008 में आता है और काफी जल्दी ये अपने सेगमेंट में लार्जेस्ट क्यों बन जाता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो काफी सही है। क्योंकि यदि इंडिया की बात करें, पर कैपिटा इनकम अभी काफी कम है। धीरे धीरे जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ रहे हैं या लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आ रहे हैं। वहां पर वो ब्रांड की ओर जाना डेफिनेटली पसंद कर रहे हैं। और ब्रांड की ओर जब जाते हैं तो सबसे लोएस्ट ब्रांड हम लोगों को मिल जाता है कि भैया कहीं ना कहीं कैंपस है, उसका प्राइस थोड़ा ठीक ठाक है, तो वहां पे डेफिनेटली पिकिंग करते हैं। इसलिए यदि वॉल्यूम के मामले में देखा जाए तो ये काफी अच्छी सेल जो है इंडिया में कर रहे हैं और इनका ग्रोथ भी हम लोगों को काफी अच्छा नजर आ रहा है। एंड गाइस यदि हम लोग फुटवेयर सेक्टर में स्पोर्ट्स एंड एथलीजर सेगमेंट की बात करें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, ना केवल इंडिया में जबकि इंडिया से बाहर भी ये चीज जो है देखने को मिली। यानी कि ये जो एक्टिविटी है, रनिंग है या फिर स्पोर्ट्स है, इसमें ज्यादा रुझान डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये चीज तो हम लोगों को क्लियर नजर आ रही है कि यदि फुटवेयर सेक्टर अच्छा करेगा तो उसका इंपैक्ट कैंपस पर क्लियरली देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी भी लेवल पर हम लोग इस शेयर को खरीद लें देन हम लोग डाउन ट्रेंड में फंस जाएं। तो हम लोगों को चार्ट को स्टडी करना पड़ेगा, क्या वो लेवल है जहां पर हम लोग एग्जैक्टली एंट्री बना सकते हैं और क्या टारगेट बेसिकली यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले चार्ट को थोड़ा सा समझिएगा। यदि हम लोग यहां पर चार्ट को देखने लगे तो यहां पर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम देख पा रहे होगे। वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली हम लोगों को यह नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया, देन वहां से जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई, देन ये डाउन ट्रेंड में डेफिनेटली चल रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है, उसको समझने का ट्राई करिएगा। यहां पर देखो एक बहुत अच्छा पैटर्न जो है बना हुआ है। यदि आप लोग देखोगे ये फॉलोइंग वेज पैटर्न में चल रहा था, यहां पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिलता है। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम लगाता हूं जहां पर पूरी पिक्चर को समझिएगा, आप लोगों को एक एक चीज क्लियर होगी यदि आप लोग ध्यान से चीजों को समझ रहे होंगे। यहां पर बेसिकली क्या होता है,
यहां पर होता है कि भैया कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ये फॉल करता है और सेम डे में ये पूरा का पूरा कवर करता है, देन वहां से ये ऊपर की तरफ खिंचता है, देन यहां पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिलता है, रीटेस्ट करता है, अगेन ऊपर जाने का ट्राई करता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऊपर चल जाए। क्यों? क्योंकि भैया यदि इतना ही सिंपल होता तो हर कोई ब्रेकआउट देख के खरीद लेता, चीजें समझ के खरीद लेता, अपने टारगेट के लिए बैठा रहता। स्टॉक मार्केट इतना सिंपल नहीं है। यहां पर आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपकी होल्डिंग को निकाला जाएगा जब स्टॉक ऊपर निकलेगा। अब यहां पर हमको क्या चीज देखने को मिली, आप एक चीज सिंपल सा मैं आपसे यदि क्वेश्चन करूं, यदि कोई भी यहां पर खरीदता है, यहां पर खरीदता है, वो अपने स्टॉप लॉस को कहां प्लान करेगा? डेफिनेटली वो अपने स्टॉप लॉस को सेफली प्लान करने का ट्राई करेगा, कहीं ना कहीं इस कैंडल के नीचे प्लान करने का ट्राई करेगा। तो स्मार्टली आप लोग देखोगे काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर को यहां पर एक अच्छा लालच दे के यहां पे कहीं ना कहीं किसी ने भी जो है खरीदा है इस लेवल में 280 के आसपास, 250 के आसपास, 270 के आसपास, 260 के आसपास, उनको तो आउट डेफिनेटली करना था। क्या वो लोगों को आउट कर चुका है? अब यहां पर आप लोग देखोगे यहां पे डेफिनेटली आया, देन अगेन उसने होप दिलाया कि भैया छोटा सा एसएल है खरीदो, देन इसने यहां पर एक पैनिक सेलिंग दिखा के ये सारे एसएल को हंट किया और उसका सीधा सीधा असर आप लोग इस कैंडल के ऊपर देख सकते हो, राइट। उसके बाद में क्या होता है, अगेन ऊपर जाने का ट्राई करता है, देन अगेन भैया कोई बचा तो नहीं है, कहीं यहां से किसी ने एक दिन वेट कर लिया हो, अगले दिन ऊपर आ गया कि अगेन इस कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस लगा के वो लेने का ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं, अगेन उसने एक बार और लो को ब्रेक किया। अब यहां पर क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, हम लोगों को क्लियरली दो चीजें नजर आ रही हैं। समझिएगा, साइकोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। यदि आप लोग चार्ट को साइकोलॉजी से मैच करोगे तो रिजल्ट काफी बेहतर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर हम लोगों को क्या चीज देखने को मिली, ये जो लो था उसको काटा यहां पर, देन इस लो को भी यहां पर स्टॉक ने काटा, लेकिन काफी ज्यादा टाइम रुक नहीं पाया। और उसके अलावा जब इस लो को यहां पर काटा तो ये जो ट्रेंड लाइन आई है, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, अगेन इस लो को काटते हुए यहां पर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और अगेन स्टॉक प्राइस जो है ऊपर जाते हुए देखने को मिला। तो हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो लगभग ये निकल के आता है 236 रुपीस के आसपास, जो कि अभी करेंटली स्टॉक प्राइस वहां पर ट्रेड कर रहा है। अब समझिएगा, अब हमने यहां पर क्या समझ लिया कि मैक्सिमम लोगों को आउट कर चुका है, अब चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस ऊपर निकल सकता है। लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए स्टॉप लॉस क्या बनता है, यदि हम लोग यहां पर बाइंग करते हैं तो हमारा एसएल बेसिकली कितने प्रतिशत का होगा, तो यहां से लगभग 10-12 प्रतिशत का एसएल भी आप लोग लगाते हो, दैट इज इनफ। क्यों? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर ऑलरेडी ये लो को इसने क्रॉस काट दिया है, उसके बाद में नीचे सस्टेन नहीं किया, अगेन इस लो को काटने के बाद में भी यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये नजर आ रहा है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था, अभी ये ब्रेकआउट वाले सभी लोगों को इसने निकाल दिया है, तो चांसेस है कि यहां से ये ऊपर जाने का ट्राई करें। यदि स्टॉक इस लेवल को काटता है, यहां पर समझने का ट्राई करिएगा, यदि स्टॉक इस लेवल को काटता है तो काफी स्पीड में ऊपर निकलने के चांसेस हम लोगों को दिख सकते हैं। अब यहां पर इसके टारगेट बेसिकली क्या बन रहे हैं, यदि हम लोग टारगेट थोड़ा सा देखने लगे तो सबसे पहले यदि आप लोग यहां पर चीजों को समझ पा रहे होंगे, सबसे पहले यदि ये स्टॉक यहां से निकलता है तो सबसे पहला टारगेट जो होगा इस शेयर का वो हमारा 296 के लेवल दिखाएगा। उसके बाद में यदि हम लोग नेक्स्ट यहां से निकलता है तो सेकेंड टारगेट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगा, 319 के आसपास। एंड यहां से भी यदि ऊपर निकलता है तो ऊपर के टारगेट ये दिखा सकता है, जो कि हमारा जो लेवल निकल के आता है लगभग 380 का लेवल। तो यहां से यदि हम लोग परसेंटेज गेन देखने लगे कि यदि हमारा फर्स्ट टारगेट भी मिलता है तो क्या परसेंटेज गेन हम लोगों को मिलते हैं, तो सबसे पहला टारगेट 25% का है, सेकंड टारगेट 35% का है, एंड जो लास्ट टारगेट हम लोग देखेंगे लगभग 60% के गेन दिखा सकता है। तो ये पूरी की पूरी चार्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, एंड इसके एवज में जो हमारा रिस्क निकल के आ रहा है वो लगभग 11-12% का रिस्क निकल के आ रहा है। तो यहां पर रिटर्न के मुकाबले काफी कम रिस्क नजर आ रहा है। और यहां पर ये सेफली क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर आप लोग देखोगे लो को ब्रेक करने के बाद में काफी कंसोलिडेशन कर चुका है, एंड साथ ही साथ क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। यदि ये अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट देता है या कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो इमीडिएटली ये जंप करके कहीं ना कहीं इधर ट्रेड करेगा। अब यहां पे ये कुछ इस तरीके से
कहीं ना कहीं बिहेव कर सकता है, जो कि हाईली चांसेस हम लोगों को नजर आ रहे हैं। यहां पर आप लोग देखोगे ये एक लेवल हम लोगों को नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का पैटर्न बनाते हुए ये ऊपर जा सकता है। ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए ये कहीं ना कहीं ऊपर निकल सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर नजर आ रही है। सो आई होप आप लोगों को ऑल चीजें क्लियर हो गई होंगी। कैंपस से रिलेटेड काफी लोगों के जो है डाउट थे, तो सेफली एंट्री की यदि हम लोग बात करें, जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ये सारे फंडामेंटल को समझ के वो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सेफली एंट्री देखोगे तो कोई ना कोई यहाँ पे पैटर्न जब बनता है उस कंडीशन में आप लोग जो है एंट्री बना सकते हो, जो कि सेफ एंट्री बेसिकली मानी जाएगी जब हम लोगों को चार्ट भी इंडिकेशन दे देगा। करंटली अभी चार्ट ने इंडिकेशन नहीं दिया है, लेकिन ये ट्रैपिंग फॉर्मेट टोटली हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर जिन लोगों ने भी परचेस किया था ये ब्रेकआउट को देख के वो सारों को क्विट कर चुका है। देन स्टॉक ऊपर निकल सकता है, क्योंकि जब भी स्टॉक ऊपर निकलेगा भैया रिटेलर को आउट करेगा, हल्का होकर ही ऊपर निकलेगा। ये चीजें जो है क्लियर हैं। सो आई होप ऑल चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो, यदि आप लोग इन सारी चीजों को समझ पा रहे हो, साइकोलॉजी को चार्ट के ऊपर समझ पा रहे हो, तो डेफिनेटली एक थम्स अप जरूर करिएगा, जिससे कि आगे मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।